दोस्तों, एक खूबसूरत लड़की की अभी नई नवेली शादी होती है। दोस्तों, वो सुहाग रात के दिन अपने बिस्तर पर एक दुल्हन बनकर सजी धजी बैठी हुई थी। उसका पति जो होता है वो सुहाग रात मनाने के लिए अपने बिस्तर पर रात के 1 बजे के आसपास आता है। आने के बाद वो नशे से पूरा धुत था और आकर बेड पर बैठ जाता है। बेड पर दोस्तों बैठने के बाद वो अपनी पत्नी से गलत गलत तरीके से संबंध बनाने के बारे में कहने लगता है। वो इन सब बातों को सुनकर उसकी जो पत्नी होती है वो भड़क जाती है। दोस्तों, वो ये सब करने से इनकार कर देती है, लेकिन दोस्तों पत्नी करे भी तो क्या करे, मजबूर थी। उसका सुहाग रात की वो रात थी। वो जो पति था उसका जबरदस्ती उसके साथ गलत गलत तरीके से संबंध बनाता है। दोस्तों, सुबह होती है तो दोस्तों एक ऐसा हादसा होता है, एक ऐसा अनहोनी घटना होती है जिसकी सुनकर आपने भी कल्पना नहीं किया होगा। पूरे गांव को देखकर होश उड़ जाती है। क्या दोस्तों, समाज में आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात का अंजाम दे देते हैं और गलत गलत तरीके का काम कर बैठते हैं और दोस्तों ये भी नहीं सोचते कि इस काम का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, ये सब कुछ कहानी में कवर करेंगे और समझेंगे विस्तार से। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई। ये कहानी है हरियाणा राज्य के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक विक्रम सिंह नाम का एक लड़का रहता है। उसकी उम्र लगभग 26 या 27 साल हो गई थी। गोरा चिट्ठा बहुत ही हैंडसम लड़का था। वो अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो दोस्तों एक नौकरी बहुत अच्छी करना चाहता था, लेकिन उसे खुदकिस्मत से उसको नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन माँ बाप जो होते हैं वो शादी के लिए जिद कर देते हैं। शादी जो होती है उसकी एक पूजा नाम की लड़की से तय कर दी जाती है। दोस्तों, पूजा जो होती है बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लड़की थी। दोस्तों का जो है कि अरेंज मैरिज के हिसाब से, रीति रिवाज के हिसाब से शादी होकर वो अपने जो है कि ससुराल में आती है। ससुराल में आने के बाद शहनाइयाँ वगैरह बज रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, सबकी विदाई होती है और दोस्तों सभी जो है कि बाराती अपने अपने घर जाते हैं। कुछ मेहमान घर पर रह गए थे। मामला सब कुछ विदाइयों का चल रहा था और धीरे धीरे खाते पीते 9, 10, 11 रात बज जाती है। जो इधर विक्रम था वो ड्रिंकिंग वगैरह थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ कर रहा था। अपनी दुल्हन के पास उसकी सुहाग रात की रात थी, लेकिन वो लगभग में लेट पहुंचता है। लगभग 12-1 बजे की रात वो अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है। वहां पर बेड पर उसकी दुल्हन जो थी सजी धजी बैठी हुई इंतजार कर रही थी। दोस्तों, वो इंतजार कर रही थी। जैसे ही विक्रम अपनी दुल्हन के पास पहुंचता है तो उसकी दुल्हन पूजा जो होती है वो उससे कुछ बात करती है। बात करने के बाद विक्रम वहीं बैठता है और दोनों जो होते हैं अपने वो जीवन के खुशी के पल को बिताते हैं और नए जीवन की शुरुआत करने की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब विक्रम जो होता है अपनी पत्नी पूजा से गलत गलत तरीकों से, गलत गलत हिसाब से वो संबंध बनाने के बारे में कहने लगता है। दोस्तों, जो पूजा होती है वो भड़क जाती है। इन सब तरीकों से करने का वो जो होती है कि राजी नहीं होती। वो इन सब बातों से मना कर देती है। लेकिन विक्रम जो था हट्ठा कट्ठा था और 6 फुट का जवान था। पत्नी जो थी महज अभी 5 ही लगभग फुट के आसपास में दुबली पतली थी। वो भी जाए तो कहाँ जाए, लाख मना करती है लेकिन विक्रम नहीं मानता है। सुहाग रात के दिन जो है कि उसके साथ गलत गलत तरीके से घिनौनी वारदात का अंजाम देता है। दोस्तों, उस वारदात के जो समय उसके रूम से ऐसी ऐसी आवाजें निकल रही थी जैसे कि कोई इंसान चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो। बाहर तक आवाजें जाती है। घर के लोग सदस्य विक्रम को बोलते हैं, विक्रम सब कुछ ठीक है, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हो रहा, क्या बात है? विक्रम कहता है कि कुछ नहीं, बस यूं ही ऐसे ही। दोस्तों, वो लाख नहीं मानता और उसके साथ गलत गलत तरीके से उसका जो है कि इस्तेमाल करता है, सुहाग रात मनाता है। पत्नी भी क्या करे, मजबूरन उसे सुहाग रात तो मनाना ही था। मजबूरन में पति नहीं मानता है और दोस्तों वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता है। दोस्तों, सुबह होती है। सुबह सभी लोग जो है कि मुंह दिखाई की रस्म के लिए बहुत सारी औरतें आती हैं। अब जो इसकी बीवी थी, पूजा थी, वो मुंह दिखाई रस्म के लिए जाकर बैठती है और सभी लोग अपनी अपनी रस्में निभा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं पूजा को बैठने में तकलीफ हो रही थी। वो अपने आप को जो थी कि एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही थी कि किस प्रकार से मैं यहाँ पर बैठूं। लेकिन दोस्तों, उसकी जो सास होती है वो समझती है कि कुछ ना कुछ तो दाल में जरूर काला है। अपनी बहू से पूछती है तो वो उनसे कुछ नहीं बताती है, सब कुछ बर्दाश्त कर जाती है। किसी प्रकार से उसका जो है कि दिन कट जाता है।
शाम होती है, रात होती है, फिर जो है कि विक्रम आता है। सोचती है उसकी बीवी हो सकता है कि अगले दिन से कुछ नई जीवन की शुरुआत हो, अच्छे से हो, लेकिन दूसरे दिन भी वो नहीं मानता। दूसरे दिन भी उसी प्रकार से वो हैवानियत करने के बारे में वह पत्नी से जिद करने लगता है कि नहीं, मुझे इसी तरीके से चाहिए। दोस्तों, मजबूरन पत्नी थी, अब क्या करे, उसे भी जो है कि उसी तरीके से उसे मजबूरन जो है कि छूट देना पड़ता है। इसी प्रकार से धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं। कहीं ना कहीं पूजा को भी अच्छा लगने लगा, लेकिन वो इस बात से बहुत जो है कि डरी हुई थी। वो ये सब नहीं चाह रही थी कि ऐसी ऐसी घिनौनी वारदात हो। समय गुजरता है, लेकिन उसे अपने गृहस्थ जीवन को चलाना था, अपने जीवन को चलाना था और अपने जीवन में संतान सुख की प्राप्ति चाहिए थी। इस वजह से वो इन सब चीज़ों से मना कर रही थी। विक्रम नहीं मान रहा था, तो अपनी सास से वो शिकायत कर देती है कि देखिए, अब अगर अपने बेटों को समझा लीजिए, अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपके घर को छोड़ दूंगी हमेशा के लिए और तलाक ले लूंगी, डिवोर्स ले लूंगी और मैं अपने जो है कि ससुराल में, मायके में जाकर वहीं अपना जीवन गुजार लूंगी। सास समझती नहीं है। अब मजबूरन अपने बेटे को बुलाती है और उससे इतनी बात कहती है कि बेटा, वो सब कुछ नहीं बताना चाहती, इतनी बताई है कि तुम समझ जाओ, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। जो लड़का होता है वो समझ जाता है कि मेरी बीवी क्या चाहती है और बीवी कहना क्या चाहती है और क्या कह रही है। दोस्तों, मजबूरन विक्रम को जो है कि समझना पड़ता है और उसकी भावनाओं का कद्र करना पड़ता है और दोस्तों अपने जीवन में जो है कि हंसी खुशी से रहना पड़ता है। दोस्तों, फिर रात होती है, कुछ दिन समय बीतते हैं। विक्रम जो होता है अपनी पत्नी के हिसाब से खुशी मन से उसके साथ जो है कि रिलेशन बनाता है, उसके साथ अपने वैवाहिक जीवन को जो है कि चलाता है। और कुछ दिन समय बीतते हैं और उसकी जो है कि सूनी गोद जो होती है भर जाती है। लगभग 3 साल ऐसे बीत चुके थे जब एक पूजा जो थी वो एक गर्भवती हुई थी। एक 8-9 महीने का समय बीतता है और एक जो है कि स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। उसके भी घर में खुशियाँ आ जाती हैं और हंसी खुशी से 3 साल बाद घर में खुशियाँ आने के बाद सब पूरा जो परिवार होता है, फैमिली, खुशी से झूम उठती है। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि घटना किसी के साथ भी हो सकती है, हैवानियत किसी के भी साथ हो सकती है, गलत आदमी आपके साथ भी मिल सकता है। लेकिन कभी भी घबराए मत, सोच समझ कर जो है कि अपना काम देखें और सोच समझकर उसका हल निकालें, ताकि दोस्तों आपकी जीवन बर्बाद होने से बच जाए। दोस्तों, अगर पूजा घर छोड़कर चली जाती, अगर अपने सास से ये बात ना बताती, तो हो सकता था उसका जीवन बिगड़ सकता था, उजड़ सकता था, उसका जो था कि परिवार उजड़ सकता था। लेकिन सही वक्त पे, सही समय पर उसने अपने पति को कंट्रोल किया और आज हंसी खुशी से अपने पति के जीवन में जी रही है। दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसी इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।